कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी से होती है, जहां एक जंगल चारों तरफ बर्फ से ढका होता है। क्योंकि यह ठंड का समय था, जंगल के बीच हम एक गांव देखते हैं जहां बेलरी नाम की एक लड़की अपने माँ पापा और अपनी फैमिली के साथ रहती है। मगर गांव में भेड़िए का खतरा होने के कारण गांव के सभी लोग डर में जीते हैं। वह एक नरभक्षी भेड़िया था जो कि इंसानी रूप में रहा करता था। वह लोगों को अपना शिकार बनाता है और जब वो शिकार करता है तभी वह भेड़िए के रूप में आता है। मगर गांव के लोग इस रूप धारण करने वाले भेड़िए की सच्चाई से अनजान थे। वे सोचते थे कि यह भेड़िया बाकी सभी भेड़ियों की तरह ही है। भेड़िए की डर की वजह से बेलरी घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। मगर बेलरी का एक दोस्त होता है जिसका नाम पीटर था। वह उससे मिलने जरूर बाहर जाया करती थी। पीटर उसे रैबिट का शिकार करना सिखाया करता था। इसके बाद कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ बेलरी और पीटर दोनों बड़े हो चुके हैं। पीटर अब लकड़ी काटने का काम करता है। बेलरी और पीटर कब प्यार करने लगे उन्हें पता ही नहीं चला और अब वे जल्द ही शादी करने के बारे में सोच रहे थे। मगर बेलरी के माता पिता ने उसकी शादी हेनरी नाम के लड़के से फिक्स कर दी थी, जो कि एक अमीर लोहार का बेटा होता है। बेलरी के माता पिता को अच्छे से पता होता है कि बेलरी पीटर से प्यार करती है। मगर पीटर गरीब था, वह लकड़ी काटने का काम करता था और काफी कम पैसे कमाता था। इसीलिए उसके माँ पापा ने सोचा कि बेलरी की शादी अच्छे घर में की जाए ताकि उसे आगे चलकर कोई दिक्कत ना उठानी पड़े। मगर बेलरी अपने माता पिता के फैसले से नाराज थी। फिर एक दिन बेलरी और पीटर यह फैसला करते हैं कि वो दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तभी गांव में सायरन बजता है और वे दोनों गांव में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि भेड़िए ने फिर से हमला किया है और इस बार भेड़िए ने बेलरी की बड़ी बहन की जान ली है। यह देखकर बेलरी बहुत जोर जोर से रोने लगती है और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। गांव का कोई भी इंसान जंगल में नहीं जाता था, मगर बेलरी की बड़ी बहन की बॉडी जंगल में मिली थी। यानी कि बेलरी की बहन हेनरी के होने वाले पति हेनरी से प्यार करती थी। जैसे ही उसे पता चला हेनरी की शादी बेलरी से होने वाली है, यह जानकर वह उससे मिलने गई थी। मगर जब उसकी बड़ी बहन को यह पता चला कि हेनरी उससे प्यार नहीं करता, वह बेलरी से प्यार करता है, यह बात वो सहन नहीं कर पाई और खुद को जंगल में जाकर अपने आप को भेड़िए के हवाले कर दिया। इसके बाद बेलरी की बड़ी बहन को अंतिम विदाई देने के लिए कुछ लोग घर पर आते हैं, जहां हेनरी और उसके पिता भी होते हैं। मगर बेलरी हेनरी से बात नहीं करती। फिर जब सभी लोग चले जाते हैं तब बेलरी की माँ कहती है कि उसे अब पीटर को भुलाना होगा, क्योंकि अब तेरी शादी हेनरी से होने वाली है। वह अपनी बेटी बेलरी को बताती है कि मैंने भी किसी से प्यार किया था, मगर कुछ कारणवश हमारी शादी नहीं हो पाई। मगर जब मेरी शादी तुम्हारे पिता से हुई तो मुझे तुम्हारे पिता से प्यार हो गया। इधर बेलरी को इस बात का दुख था कि उसकी बड़ी बहन उसके होने वाले हस्बैंड हेनरी से प्यार करती है, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। बेलरी को लगता है कि उसकी बहन की मौत की जिम्मेदार वही है। इधर गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि वो भेड़िए को मारना चाहते हैं। वहीं उनमें से एक आदमी कहता है कि उसने एक शिकारी फादर सोलोमन को बुलाया है जो कि भेड़ियों को पकड़ता है। मगर गांव के लोग उसका इंतजार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा गुस्से में थे और वे जैसे भी हो भेड़िए को मारकर गुस्सा शांत करने वाले थे। वे सभी लोग शिकार पर जाने से पहले अपने घर वालों से मिलते हैं। यहाँ बेलरी भी पीटर से मिलती है। यही पीटर बेलरी से कहता है कि हमारे रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है, हमें यह रिश्ता यहीं पर खत्म कर लेना चाहिए। वो उसे हेनरी से शादी करने को कहता है ताकि वे दोनों खुश रह सकें। इसके बाद हेनरी बेलरी से मिलने आता है और वह बेलरी से कहता है कि अगर हमारी शादी हुई तो मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। फिर हेनरी गांव वालों के साथ पहाड़ी गुफा में जाता है, जहाँ वे सभी लोग भेड़िए का शिकार करने आए हैं। गुफा के अंदर 2 रास्ते आते हैं, तभी कुछ लोग बट जाते हैं। फिर आगे चलकर फिर से 2 गुफा आती हैं। तब पीटर और एक लड़का एक रास्ते से जाते हैं, मगर हेनरी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। मगर पीटर उसकी बात न सुनते हुए दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाता है। तब हेनरी और उसके पिता अलग गुफा से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उस गुफा में हेनरी और उसके पिता पर वह भेड़िया हमला कर देता है, जिसमें हेनरी डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता और उसके सामने ही उसके पिता को भेड़िया मार डालता है। मगर कुछ लोग भेड़िए का सिर काटने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद गाँव के सभी लोग भेड़िए की मौत का जश्न मना रहे होते हैं, यह सोचकर कि ये वही भेड़िया है जो गांव में आतंक मचा रहा था। इधर बेलरी अपनी दादी के पास आती है जो कि अकेली रहती है। वे बेलरी को एक कपड़ा देती हैं जो उन्होंने उसकी शादी के लिए बनाया होता है। फिर जब बेलरी घर आती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी के पिता की मौत हो चुकी है। इसीलिए वह हेनरी को देखने के लिए उसके घर आती है और हेनरी को अपना ख्याल रखने को कहती है। फिर बेलरी यह देखती है कि उसकी माँ हेनरी के पिता की बॉडी को पकड़कर जोर जोर से रो रही है। बेलरी को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। तभी वह अपनी माँ से पूछती है कि वह कौन है। तब बेलरी की माँ बताती है कि हेनरी के पिता और बेलरी की माँ एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर उन लोगों की शादी नहीं हो पाई। मगर जब बेलरी की माँ की शादी
गई उसके बाद उसे पता चलता है कि उसके पेट में हेनरी के पिता का बच्चा है, तो कोई और नहीं बल्कि वेलेरी की बड़ी बहन थी, जो हेनरी की सौतेली बहन भी थी। और यही कारण था कि उसने बड़ी बहन को हेनरी के साथ शादी के लिए नहीं चुना था। और यह बात वेलेरी के पिता को पता नहीं होती है, इसीलिए उसकी माँ इस बात को राज रखने के लिए कहती है। तभी गांव में फादर सोलोमन आते हैं, जो कि गांव में भेड़िए को पकड़ने के लिए आए होते हैं। वे अपने कुछ गार्ड्स भी लाए हुए होते हैं। हाँ, वे बताते हैं कि जिन गाँव के लोगों ने जिस भेड़ियों को मारा है वह सिर्फ एक नॉर्मल भेड़िया है, क्योंकि अगर वे नरभक्षी भेड़िए को मारते तो वह वापस अपने मानव रूप में आ जाता। फिर सोलोमन गाँव वालों को बताता है कि वो भी एक गाँव में रहा करता था, मगर एक दिन एक नरभक्षी भेड़िए ने उसकी वाइफ को मार डाला। तब उस फादर ने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस नरभक्षी भेड़िए का हाथ काट दिया। फिर कुछ ही दिन में उस भेड़िए का हाथ इंसानी रूप में आ गया। सोलोमन उन्हें यह भी बताता है कि ब्लड मून जो 13 साल में एक बार आता है और 3 दिनों तक रहता है, इस दौरान वह नरभक्षी भेड़िया जिसे भी काटेगा वह इंसान भी कुछ ही दिनों में नरभक्षी भेड़िए में बदल जाएगा। सोलोमन कहता है कि वह भेड़िया अभी भी तुम ही लोगों के बीच में जिंदा है, वह तुम्हारे साथ इंसानी रूप में ही रहता है, वह तुम्हारा दोस्त, पति, पत्नी कुछ भी हो सकता है। अगर वह भेड़िया चर्च के घेरे के अंदर आता है तो उसका शरीर जलने लगेगा। गांव वाले सोलोमन की बात नहीं मानते हैं। फिर सोलोमन कहता है कि इसका पछतावा तुम्हें जल्द ही होगा। रात में सभी लोग भेड़िए के मरने के जश्न की खुशी मना रहे होते हैं, मगर सोलोमन यहाँ उस भेड़िए को पकड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि आज ब्लड मून की रात है। इधर वेलेरी पीटर के पास आती है और वह उससे कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती और उसी से शादी करेगी। पीटर उसके करीब आने लगता है और दोनों साइड में जाकर क्लोज होने लगते हैं। हेनरी उन दोनों को साथ में देख लेता है और वह समझ जाता है कि वेलेरी पीटर से प्यार करती है। फिर वेलेरी पार्टी में आ जाती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी वहाँ असली भेड़िया यानी कि नरभक्षी भेड़िया आ जाता है और पार्टी में मौजूद वहाँ सभी लोगों को मारने लगता है। वह गुस्से में लोगों पर हमला कर रहा था, जिसे सोलोमन के गार्ड भी नहीं रोक पाते हैं और उन सभी की जान चली जाती है। फिर भेड़िया एक घर में पहुँचता है जहाँ वेलेरी अपनी एक दोस्त के साथ छुपी हुई होती है। भेड़िया उन दोनों के पास आता है। वे दोनों बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। भेड़िया जो कुछ भी कह रहा था वह सिर्फ वेलेरी को ही सुनाई दे रहा था। भेड़िया कहता है कि वो सभी गांव वालों को और उसकी दोस्त को भी मार डालेगा अगर वह उसके साथ नहीं जाएगी। यहाँ वेलेरी उस भेड़िए की आंखों में झांकती है। तब उसे एहसास होता है कि वो ये आंखें पहले भी देख चुकी है। फिर भेड़िया यहाँ से चला जाता है और यह कहकर जाता है कि वह जल्द ही वापस यहाँ आएगा। वेलेरी को भेड़िए ने जो कुछ भी कहा था सिर्फ वही सुन पा रही थी। वह अपनी दोस्त को बताती है। वह कहती है कि इस बारे में किसी को नहीं बताए, वरना गांव के लोग सोचेंगे कि वह काला जादू करती है। अगली सुबह सोलोमन कहता है कि उसके गार्ड सभी लोगों के घर की तलाशी लेंगे। अगर उन्हें उनके घर में ऐसा कुछ मिलता है जिससे यह साबित होता है कि वो भेड़िया है और तो वे उसको पकड़ लेंगे। इसके बाद सोलोमन अपने गार्ड को देखता है और वह देखता है कि वह अभी भी जिंदा है, मगर उसे भेड़िए ने काट लिया है। इसीलिए वह उसे मार डालता है ताकि वह बाद में नरभक्षी भेड़िया ना बने। फिर पीटर वेलेरी के घर आता है और वह उससे मिलना चाहता है, मगर वेलेरी यहाँ भेड़िए से डरी हुई होती है और जब वह पीटर की आंखों में देखती है तो उसके मन में एक सवाल आता है। वह सोचती है कहीं पीटर ही तो भेड़िया नहीं। यहाँ वेलेरी की माँ को भी भेड़िए ने चोट पहुंचाई होती है। वेलेरी की माँ का ख्याल उसकी दादी रख रही थी। यहाँ वेलेरी देखती है कि उसकी दादी की आंख भेड़िए जैसी लग रही है। वेलेरी को पता था कि ब्लड मून वाली रोशनी जब किसी इंसान पर पड़ती है तो वह भेड़िए के रूप में आ जाता है। इसीलिए वे घर की खिड़की की खोल देते हैं ताकि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़े तो वह भेड़िया बन जाए। अगर दादी भेड़िया नहीं बनती, इससे वेलेरी को यह यकीन हो जाता है कि दादी सही है, दादी कोई भेड़िया नहीं है। अगले दिन जब वेलेरी पानी लेने के लिए गई हुई थी तब हेनरी उसके पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें और पीटर को साथ में देखा था और वो नहीं चाहता कि वो ऐसी लड़की से शादी करे जो उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए वह यह रिश्ता तोड़ देता है। उधर सोलोमन के गार्ड वेलेरी के दोस्त के भाई को पकड़ लेते हैं। उसके घर में उसे मैजिक ट्रिक दिखाई दी और साथ ही वह घर में छुपा होता है। इस कारण उन्हें शक होता है और वे उसे पकड़ लेते हैं। फिर वे उस लड़के से यह जानने की कोशिश करते हैं कि वह भेड़िया कौन है। जब वह लड़का बताने से इनकार कर देता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। के बाद वेलेरी की दोस्त अपने भाई को बचाने के लिए सोलोमन के पास आती है और वह उन्हें कुछ पैसे देती है ताकि वे लोग उसके भाई को छोड़ दें। मगर जब बात नहीं बनती तो वह बता देती है कि वेलेरी एक भेड़िए से बात कर सकती है और उसने वेलेरी को भेड़िए के साथ बात करते हुए देखा भी था। इसके बाद वेलेरी को पकड़कर सोलोमन के पास लाया जाता है। वह भी सबके सामने स्वीकार करती है कि उसने एक भेड़िए से बात की थी और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मगर जब वेलेरी यह नहीं बता पाती कि वह भेड़िया कौन है तो सोलोमन वेलेरी को चारे के रूप में पकड़ लेता है, क्योंकि भेड़िया उसे बचाने जरूर आएगा। उधर वेलेरी के दोस्त के भाई को सोलोमन ने मार दिया होता है।
जिससे वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इधर पीटर और हेनरी वेलेरी को बचाने के लिए एक साथ काम करते हैं और उस भेड़िए का पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। यहाँ वेलेरी की दादी हेनरी के घर आती है और उसकी गंध सूंघकर उसे उस रात की याद आती है जिस दिन जब उसके पिता ने उस भेड़िए ने उसके पिता को मार डाला था और उसे हेनरी और उस भेड़िए में सेम स्मेल आई थी। यहाँ हेनरी दादी पर भेड़िया होने का आरोप लगाता है मगर वह मना कर यहाँ से चली जाती है। इधर वेलेरी को गांव से ले जाया जाता है और उसकी दादी द्वारा दिया गया लाल कपड़ा उसे पहना दिया जाता है। मगर जब वेलेरी के पिता उसे बचाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी बंदी बना लिया जाता है। रात में सोलोमन और गार्ड दूर से वेलेरी के ऊपर नजर रखे हुए थे और वे भेड़िए के आने का इंतजार करते हैं। मगर जहाँ वेलेरी होती है उसके आसपास पीटर आग लगा देता है। इस वजह से सोलोमन और गार्ड्स को वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब हेनरी वेलेरी की जंजीरों को तोड़ देता है और पीटर बाकी सभी जगह आग लगा देता है। वेलेरी और हेनरी यहाँ से भागते हैं मगर गार्ड उनके पीछे पड़ जाता है। इधर पीटर को गार्ड पकड़ लेते हैं और उसे एक जगह बंद कर देते हैं और कुछ आदमी फादर सोलोमन के गार्ड्स हेनरी और वेलेरी का पीछा करते हैं। वहीं हेनरी को गोली मार दी जाती है जिससे वह घायल हो जाता है और वह चर्च के पास होता है। तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और वह सोलोमन और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। मगर तभी वह भेड़िया सोलोमन का एक हाथ काट देता है और वह वेलेरी से कहता है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मगर गांव के सभी लोग उसे ऐसा करने से मना करते हैं। यहाँ हेनरी के साथ गांव के सभी लोग चर्च के घेरे के अंदर होते हैं। यहाँ भेड़िया इस घेरे के अंदर नहीं आ सकता। जब वह इस घेरे के अंदर आने की कोशिश करता है तो उसका पांव जल जाता है, इसीलिए दर्द के कारण उस भेड़िए को यहाँ से भागना पड़ता है। इधर फादर सोलोमन को भेड़िए ने काट लिया होता है, इसीलिए उसका एक गार्ड उसे मार देता है ताकि वह भेड़िया ना बने। अगले दिन वेलेरी सोलोमन के कटे हाथ को लेकर अपनी दादी के घर जा रही होती है क्योंकि सोलोमन के इस हाथ को भेड़िए ने काटा था, जिस वजह से भेड़िए को इस हाथ से मारा जा सकता है। वेलेरी रास्ते में जा रही होती है तो पीटर वहाँ आता है और वह कहता है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। मगर वेलेरी को लगता है कि पीटर ही भेड़िया है क्योंकि जब भी भेड़िया आता था तब पीटर उसे कहीं भी नजर नहीं आता था। वेलेरी पीटर को चाकू से वार करती है और वह अपनी दादी के घर भाग जाती है। दादी के घर आकर उसे पता चलता है कि भेड़िया ना ही पीटर है और ना ही उसकी दादी, बल्कि असल में भेड़िया उसका पिता था। उसके पिता बताते हैं कि उसने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा भेड़िया है। वो वेलेरी को अपने साथ ले जाने की बात करता है ताकि वो अपनी शक्तियाँ अपनी बेटी को दे सके और जब वे उसे काटेंगे तो वह भेड़िया बन जाएगी, जैसे कि पहले इसके पिता भेड़िया हुआ करते थे और उन्होंने काट कर अपने बेटे को ताकत दी। यहाँ वेलेरी के पिता बताते हैं कि वह अपनी शक्तियाँ अपनी बड़ी बेटी को देना चाहते थे, मगर जब उन्होंने उससे भेड़िया बनकर बात की तो वह उन्हें समझ ही नहीं पाई। तब उन्हें एहसास हुआ कि वह उनकी अपनी बेटी नहीं है, इसलिए वह यह भाषा समझ नहीं सकी, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में उसे मार डाला और बाद में उन्होंने हेनरी के पिता को भी मार डाला, जिसके साथ उसकी पत्नी का बच्चा था, और अपनी पत्नी को भी घायल कर दिया। इसके बाद जब वेलेरी के पिता उसे काटने वाले होते हैं तभी पीटर वहां उसे बचाने के लिए आ जाता है, मगर उन दोनों के संघर्ष में वे पीटर को काट लेते हैं। मगर वेलेरी सोलोमन के हाथ को अपने पिता के पेट में घुसा देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पीटर वेलेरी से कहता है कि मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भेड़िए ने काट लिया है और अब मैं जल्द ही भेड़िया बन जाऊंगा। मगर वो उससे मिलने जरूर आएगा जब वह अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लेगा। फिर वेलेरी गाँव न जाकर दादी के घर में ही रहने लगती है। फिर एक दिन भेड़िया उससे मिलने आता है जो कि पीटर होता है और ये दोनों उसी जंगल में एक साथ रहने लगते हैं। मूवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताइए मूवी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।